संदेशा वंदे मातरम। नमस्कार। शहीद के माता पिता व अन्य परिजन तथा सभी ग्रामवासियों को सादर चरण स्पर्श। मैं सूरत गुजरात से जितेंद्र सिंह लिखता हूँ। भारतीय सेना तथा अन्य सशस्त्र बलों के शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है, जिसमें शहीद अमर जवान उम्मेद सिंह की यादें भी शामिल हैं। शहीद राष्ट्र की धरोहर है। शहीद का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, रणभूमि में मरने वाले का स्वर्ग में भी सम्मान होगा। अमर शहीदों का बलिदान ही हमारी आज़ादी की विश्वक्ति है। देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले उन महान सपूतों को नित दिन ध्यान करता हूँ, क्योंकि वो वहाँ मरे, इसलिए हम यहाँ जिंदा हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं पेशे से एक प्राइवेट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मेरी पहचान मेरे पास भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों के 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश काल से अब तक के 41,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है। मैं पिछले 20 वर्षों से शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ। मैं 2008 से सूरत गुजरात में यहाँ सिक्योरिटी की नौकरी करने आया। तब से मेरी ड्यूटी से जब मुझे पहली सैलरी मिली, तब मैं मोबाइल लेके आया, और जब मेरा शहीद परिवारों से फ़ोन पे संपर्क होने लगा, तब मैं 100 रुपये का उसमें मैं बैलेंस डलवाता था। तो 50 रुपये की बात मैं अपने बाप से करता था, और 50 रुपये की बात मैं उस बाप से भी करता था जिसका बेटा देश के लिए चला गया। तब से मेरा ये कम्युनिकेशन चालू हुआ। मैं ड्यूटी पे बैठे बैठे शहीद परिवारों को पत्र लिखता था, और घर आते वक्त तो उसको डाक खाने से पोस्ट करके आता था। कारगिल की लड़ाई के समय सन 1999 में मैंने सेना में शामिल होने की कोशिश की। मैं 1 सेंटीमीटर कद कम होने से सेना में शामिल नहीं हो पाया। मेरा एक बेटा है जो 15 वर्ष की उम्र में ही मुझसे 3 इंच लंबा हो गया। उसका नाम भी मैंने एक शहीद जवान के नाम पर रखा है, हरदीप सिंह। और साल 1999 करगिल युद्ध के समय जब मैं खुद सेना में भर्ती देख रहा था, तब लड़ाई चली और मेरे गांव के आसपास के उसमें 13-14 जवान शहीद हुए। मैंने देखा कि लड़ाई में शहीद हुए राजस्थान के जवान अर्जुन राम बसवाड़ा, फौज अटैचमेंट के पिता ने कहा, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्तियां थी जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीज बो गई, और मैं शहीद जवानों की जानकारी संग्रह करने लगा। लड़ाई के दौरान मुझे पता चला कि कुछ शहीद जवानों ने अपने परिजनों से ये छुपाए रखा कि हम लड़ाई में शामिल नहीं हैं, हम कहीं दूर स्थान पर सुरक्षित हैं, घरवाले हमारी चिंता ना करें। और वो जवान लड़ाई में शहीद हो गए। उसके बाद उस शहीद जवान की चिट्ठी घर पर आती है, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। तभी से मैंने ये प्रण किया कि ये शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है, और मैं शहीदों के परिजनों को पत्र लिखने लगा। 15 पैसे के ज़माने से ये पोस्ट कार्ड में शहीद जवानों के घर पर लिखता हूँ। लड़ाई में शहीद हुए हर जवान को बलिदान भेज दिया गया। उसके ऊपर लिखा था, तुम्हारे आने वाले कल के लिए हमने अपना आज दिया। तभी मैंने सोचा कि कल मैं तुम्हारी कहानी इस आने वाले भारत को ज़रूर सुनाऊंगा, और मैंने शहीद के बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा ली और शहीदों की जानकारी संग्रह करने लगा। मेरे जिंदगी भर की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा पेपरों में चला गया, क्योंकि उसमें शहीद की खबर आती है। आप एक्सरसाइज भी करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। अभी भी गांव में जब चलोगे, जब दौड़ के बताऊंगा, उसी निशान पे, जिस निशान पे जब 17-18 साल की उम्र में जब दौड़ता था, उससे वैसा अभी भी दौड़ जाता हूँ। बिल्कुल फिट हूँ। मेरे अंदर का सिपाही अभी जिंदा है।
साल 2012 अप्रैल में सीआरपीएफ के 72 जवान एक साथ शहीद हुए छत्तीसगढ़ में। तब उस समय मेरा ये रोज़ जो ये 1 2 3 पत्र लिखने का जो क्रम था ये टूट गया, और इतने सारे जवानों को मैं एक साथ पत्र लिखने में उस समय मैं डेली 10-12 पत्र 15 पत्र ऐसे लिख रहा था। और तीसरे दिन रात को 2-2:30 बजे मेरी आंखों के आगे कुछ अंधेरा सा छा गया। मैंने देखा कि मेरा हाथ मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने हमारा सिक्योरिटी का कामदार अस्पताल वहाँ सुबह जाके ईएसआई अस्पताल में मेरी आंख चेक कराई तो मेरे को पता चला कि मेरी आंख में मोतियाबिंद है, और जब से मुझे इस आंख से कम दिखाई देता है, और आज तक मेरी इस आंख का ऑपरेशन भी नहीं हुआ। सन 2000 में हमारे गांव के बस अड्डे पर, जहां मैंने पहला कारगिल विजय दिवस मनाया, वहां पर मेरे गांव के आस पास के जो लोगों ने मेरे जुनून को देखते हुए उस जगह का नाम कारगिल चौक रखा है, और मुझे अब गांव वाले मेजर साहब के नाम से जानते हैं। आज देश भर के कोई 3000 शहीद परिवारों से मेरा फ़ोन पर संपर्क है। कई शहीद परिवारों को जब मेरे पत्र मिलते हैं तो मेरे पत्र उनके जीवन जीने का माध्यम है। उन्हें खुशी होती है कि कोई उनसे उनके बेटे की बात करता है, उनके पिता की बात करता है, और उनके नाम पर अब भी संदेश भेजता है। सन 1971 के राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के शहीद देवाराम जाट रेजिमेंट, उनके भाई को जब मेरा पत्र मिला तो खुश हुए, अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने कहा, भाई साहब 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे, आज 40-45 साल के बाद में भाई साहब के नाम पे किसी ने पत्र लिखा। खुशी है साहब, फ़ख्र है, हमें फ़ख्र है कि आज इतने दिन बाद उसे आपने पत्र लिखा, और जिस देश के लिए भाई साहब ने जान दी थी वो देशवासी आज भी भाई साहब के बलिदान को याद रखते हैं। आज हमें देश से कोई शिकायत नहीं है साहब। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं देवाराम जी को देखना चाहता हूँ, कोई उनका फ़ोटो हो तो मुझे भेजें। तो बोले साहब भाई साहब का फ़ोटो नहीं है, भाई साहब की याद में खेत में एक पत्थर रख रखा है, पूरे गांव वाले उसी में भाई साहब को देखते हैं। तो ऐसे शहीद परिवारों से बातचीत करके मुझे लगता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, और मेरा ये बिना पारितोषिक के राष्ट्रवाद ही है जो मुझे एक सच्ची खुशी देता है। एक मेरा राष्ट्र प्रेम है ये, कि ये एक बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी जुड़ी हुई है मुझसे। मैं समाचार पत्रों में शहीद जवानों की खबरें देखता हूँ, उसमें से फ़ोटो काट के मैं फाइल में लगाता हूँ और रजिस्टर में इनके नाम लिखता हूँ, और उसके बाद में मैं इन शहीद परिवारों को पत्र लिखता हूँ। आज देश के कई एनजीओ हैं जो मुझसे शहीद परिवारों की जानकारियाँ मांगते हैं। यहाँ सूरत में मारुति वीर जवान ट्रस्ट जो हर शहीद परिवारों को 2.5 लाख रुपए की राशि देता है, हर साल वो 50 शहीद परिवारों को बुलाते हैं, उनको मैं ये जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। मेरी यहाँ सिक्योरिटी में आज 10,000 रुपये तनख्वाह है, और 3,000 रुपये मेरे रूम का भाड़ा है, और ये मेरे डेली का रूटीन है। मैं सुबह उठ के लाइब्रेरी जाता हूँ और वहाँ समाचार पत्र मैं देखता हूँ कहीं कोई जवान शहीद तो नहीं हुआ, और वहाँ कोई शहीद की खबर देखता हूँ तो मैं वहाँ से ये 5 रुपये का समाचार पत्र लाता हूँ, और उसमें से शहीद की कटिंग काट के मैं फाइल में लगाता हूँ, और उसके बाद रजिस्टर में उनके नाम लिखता हूँ, और फिर उनको मैं पोस्ट कार्ड लिखता हूँ। सिपाही संख्या 3394 सिपाही दीवान सिंह 28 अप्रैल 1920 को शहीद हुए। 102 किंग एडवर्ड ऑन ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। गौरी देवी देकाराम, ये कारगिल में शहीद हुए थे फौज जाट के। ये 15 तहसील में पतासर गांव है इनका, सौरभ कालिया के साथ। ये उनके
पिताजी जी के पैरों की मिट्टी। हाँ, ये उनके पैर की मिट्टी। इन सबसे शहीद स्मारक बनेंगे। ये शहीद प्रभु सिंह, हिरंजा खास, मारवाड़। कुछ समय पहले मेरा कुछ वीडियो कहीं अमेरिका पहुंचा। वहाँ से एक साहब ने मुझसे बात की कि आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपका अकाउंट नंबर दीजिए। तो मैंने कहा कुछ शहीदों के बच्चों को पढ़ाएं साहब, तो मुझे खुशी होगी। तो ये 10 बच्चों की जानकारी है जिनके पढ़ाई का खर्च अमेरिका से आता है, जिनकी जानकारी मैंने उनको उपलब्ध कराई। आज वर्तमान में पिछले साल 2018 SVNIT में, जहाँ मैं सिक्योरिटी की नौकरी करता था, वह इंजीनियरिंग छात्र को जब यह पता चला कि यहाँ कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड है तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने शहीद जवानों को पत्र लिखे और बाद में वो आपस में छात्र 50,000 रुपये इकट्ठे करके और 1 लाख पोस्ट कार्ड लेके आए। इतने अब वो जमाने ही नहीं रहे, यहाँ डाक खाने में नहीं थे। गांधीनगर से डाक विभाग ने प्रिंट करवा के दिए 1 लाख पोस्ट कार्ड। उन्होंने पूरे देश की सेना को लिखवाए और मेरे काम से वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अभी पुलवामा हमले के समय मुझे बुलाया और एक मसाल लेके शहर में घुमाया और वहाँ उनके जो कुछ प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो यूनिवर्सिटी के लिए पैसा आता है प्रोग्राम के लिए 20 लाख रुपए, वो उन्होंने पुलवामा हमले में जब जवान शहीद हुए तो उस समय भारत के वीर में उन्होंने 20 लाख रुपए का दान दिया। वो छात्र मुझे 5,000 पोस्ट कार्ड दे के गए और जीवन भर उन्होंने मुझे पोस्ट कार्ड देने का वादा भी किया ताकि ये मेरा जुनून हमेशा आबाद रहे। सबसे ज़्यादा मेरा खर्चा समाचार पत्रों के खरीदने में सन 2015-16 तक, पहले लड़ाई के समय के युद्ध काल के सब समाचार पत्र, ये जब कारगिल की लड़ाई चली, जब सब पेपर 2 रुपये के थे, मेरे पास 2 रुपये भी नहीं थे। रेलवे लाइन के किनारे पटरी पे से, क्योंकि दिल्ली से आने वाली गाड़ियों में से लोग सबसे ज़्यादा जवान राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, JNK उस इलाके के शहीद हुए थे। तो दिल्ली तरफ से आने वाली गाड़ियों में मैं रेलवे लाइन के किनारे 2-3 किलोमीटर जाता था सुबह। एक तरफ सुबह जाता था और दूसरी तरफ शाम को जाता था। रेलवे लाइन के किनारे से मैं ये समाचार पत्र उठाता था। मेरे घर वालों ने मुझे इस काम से सदैव बर्बाद ही देखा है। मुझे इससे कभी कुछ मिला नहीं, इस वजह से वो मुझे कहते हैं ये काम बंद कर दे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। सुबह शाम ड्यूटी से आने के बाद में भी मैं इस काम को, स्टेशनरी को लेके कई रजिस्टरों में नाम लिखने बैठ गया, किसी शहीद की जानकारी, किसी को पोस्ट कार्ड लिखने बैठ गया, कहीं कोई पेपर लेने चला गया। इस काम से मेरे सब घरेलू काम बाधित होने से मेरे घर वाले, मेरे सभी परिजन, मेरे आसपास के मिलने जुलने वाले बहुत सारे तो मुझे पागल भी कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। अभी तक तो मैं लड़ाई झगड़ा करके थोड़ा मैं अपना काम चला लेता हूँ, पर बाद में मुझे मालूम है कि इस लगातार इस क्रम में आगे मेरे जीवन को चलने से मेरे घर में असंतोष ही फैलेगा। इस काम से मेरे घरेलू काम सब बाधित होने की वजह से मेरे जीवन का 20 साल आज इस काम में चला गया। इस वजह से बहुत सारे लोग मेरे घर में
मेरी पत्नी कहती है कि ये सब क्या लेके बैठे हो, बंद करो ये। तो कोई मुझे पसंद भी नहीं करता। तो उन्होंने फोन किया, हु आर यू एंड व्हाई आर यू राइट लेटर माय सन्स नेम। मैंने कहा सर मैं ऐसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरा एक पर्सनल निजी शहीद संग्रह है, मैं इतने साल से लिखता हूँ इसलिए मैंने लिखा। अच्छा काम करते हो। मैंने किसी शहीद परिवार को पत्र लिख के उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। इस सम्मान के वो सच्चे जिम्मेदार हैं और ये सम्मान मैं उन्हें सदैव देता रहूँगा। बलिदान भेज दिया गया था, उस पर लिखा था तुम्हारे आने वाले कल के लिए हमने अपना आज दिया। जब मैंने सोचा कि मैं कल तुम्हारी कहानियाँ आने वाले भारत को ज़रूर सुनाऊंगा, तो मैंने शहीद के बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा ली। ऐसे ही आने वाली पीढ़ी पिछले पीढ़ी के बलिदान से सच्ची देशभक्ति की प्रेरणा ले और देश सभी का है। देश के विकास में आम नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए, रूल्स को फॉलो करें, सिस्टम को दोष नहीं दे और सभी देश को आगे लाए, भारत को विश्व गुरु बनाए। आज देश बदल रहा है, शहीद का सपना पूरा करना है, स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, शहीदों के सपनों का भारत, युवा भारत। युवा देश हित में काम करें, जनहित में काम करें और जिससे जो होता है वो देश के लिए करें। हर एक व्यक्ति की सोच राष्ट्रीय स्तर की सोच हो। मैंने 20 साल पहले सोचा होता कि इस काम से मुझे क्या मिला, तो मैं शायद आज इस काम को कर नहीं पाता। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं और देश के लिए सोचें, देश के लिए ईमानदारी से काम करें। मैंने आज अपने जीवन के निस्वार्थ 20 वर्ष राष्ट्रभक्ति के इस काम में समर्पित किए। आगे मेरे पास में एक ज़मीन का टुकड़ा है, 20 बाई 50 का एक प्लॉट है। मैं आज अपनी ज़मीन भी मैं शहीदों को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं वहाँ पर एक हॉल बनाना चाहता हूँ शहीदों की याद में, शहीद संग्रह, जिसमें मैं ये सभी शहीद जवानों की यादों को चिरकाल तक स्थायी रूप से सजाने के लिए मैं एक हॉल बनाना चाहता हूँ और वहीं पर अपना ये वार म्यूजियम, अपना ये शहीद संग्रह स्थापित करना चाहता हूँ। मैं एक हॉल बनाने की मेरी तमन्ना है जहाँ मैं अपने इस बहुमूल्य संग्रह को मैं सदा के लिए मैं रख सकूँ संभाल कर। थैंक यू सर। I am Colonel V.N. Thapar. I am the father of Captain Vijayan Thapar of 2 Rajputana Rifles, who was martyred during the Battle of Toroling. Many years ago, I received a letter from Shri Jitendra Singh, who is in Gujarat, and that was a letter in which he expressed his pride and his sympathy for the actions taken by Captain Vijayan Thapar during that battle. So I believe that he is a person very inspired. He's a person who has little resources, but whatever he's got, he is spirited and he's always thinking about the young men who are getting martyred almost every day now in J&K. And he makes it a point to write a letter to their parents or to their wives so that it acts as it assuages their feelings of pain and grief to whatever extent it can. All I can say is that his work is good. It's good because it is doing something for the families that have been shattered due to the
actions that are taking place in various battlefields of our country. And I wish him good luck. I think his inspirational work will go a long way. I would tell Jitendra to continue with his good work, and gradually he will get more and more support from everybody in the armed forces and the martyred family. Jai Hind. नमस्कार, मैं शहीद कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र कारगिल वॉर का भाई करण नैयर। मैं ये मैसेज जितेंद्र सिंह जी के लिए देना चाहता हूँ। उनका पोस्ट कार्ड हमको मिला था, बहुत अच्छा लगा। उनसे बात की तो और अच्छा लगा। वह एक बहुत ही यूनिक पर्सन है। जो वो काम शहीदों के लिए कर रहे हैं उसका बहुत गहरा मतलब है। किसी व्यक्ति का इतना समय अपना लगाना शहीदों को याद करने के लिए बहुत मायने रखता है। मैं तो यही कहूँगा कि जो शहीद हो जाते हैं वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। हम जो रहते हैं, जिनको वो बचाते हैं, हमारा कर्तव्य है कि उनकी याद कभी कम ना हो, हम उनको हमेशा याद रखें। और इसका सही उदाहरण जितेंद्र सिंह जी हैं, जो उन्होंने आर्टिकल्स इकट्ठे किए हैं सब शहीदों के 1914 से लेकर अब तक, और जो अपना समय और वक्त इस पे बिताया है, वो बहुत कम लोग ही कर सकते हैं। और मेरी उनको फुल सपोर्ट है, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, और मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद है उनको कि वो शहीदों को याद करने के लिए इतना काम जो वो करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुनील चौधरी, सनोप शहीद राम स्वरूप सिंह, जिला झुंझुनू से। एक बार मुझे सूरत में शहीदों की याद में प्रोग्राम हुआ, जिसमें जाने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। वहाँ मुझे जितेंद्र सिंह गुर्जर से मिलना हुआ। वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान, या यूँ कहूँ कि अपने दिल में शहीदों के प्रति एक अलग जगाए हुए आर्मी मैन हैं। उनके भी दिल में आर्मी में जाना एक सपना था, लेकिन वो जा नहीं पाए, सिर्फ 1 इंच हाइट कम होने की वजह से। उनका काम देख के मुझे अफसोस हुआ कि ऐसे भी लोग आज इस दुनिया में हैं जो आज भी शहीदों के परिवारों को अपने हाथों से पत्थर लिख के भेजते हैं। और उन्होंने लगभग 4000 से भी ज़्यादा शहीदों के परिवारों को पत्थर लिख चुके हैं। और शहीद परिवारों से फ़ोन पे भी बातें होती रहती हैं उनकी। जितेंद्र सिंह गुर्जर, जो कि एक बहुत ही सिंपल परिवार में पले बड़े हुए इंसान हैं, एक ऐसा इंसान जो आज तक शहीदों के परिवारों को पत्र लिखते हैं, उनकी शहादत को जिंदा रख रखा है। सलाम है ऐसे जितेंद्र सिंह गुर्जर जैसे इंसानों को। और लास्ट में जितेंद्र सिंह गुर्जर को यही कहना चाहता हूँ कि आप यूं ही सब लोगों के दिलों में शहीदों के प्रति अलग जगह रखो। आपको मैं और मेरा परिवार सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत। Today is Mother's Day, and I want to tell you that I am Tripta Thapar, mother of Captain Vijayan Thapar. I lost my son in Kargil war, and you know, all of a sudden I got a letter from Mr. Jitendra, and I feel that this man really feels for the martyrs. Such an inspired person, and now I came to know that he has been writing letters to each and every family of the martyrs, and he is really doing a wonderful job, and I wish him all the best in future. जय हिंद। मैं शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का पिता दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी की शहादत के बाद मैं जितेंद्र जी के संपर्क में आया। मेरी इनसे मुलाकात हुई। मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि इन्होंने वीरगति को प्राप्त सैनिकों से जुड़ी जानकारी को बहुत ही संजो के रखा हुआ है। जितेंद्र जी
उनके परिवारों से पत्र तथा फ़ोन पर संपर्क बनाए रखते हैं और जब भी कभी मौका मिलता है यह उनसे जाकर मिलते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि उन परिवारों को यह एहसास होता है कि उनके अलावा भी कुछ लोग इस देश में हैं जो शहीदों के प्रति सम्मान और आदर रखते हैं तथा समय समय पे उन्हें याद करते हैं। मैं मानता हूँ कि जितेंद्र जी जैसे लोगों को हमें समय समय पे और किसी भी रूप में प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की इस देश को ज़रूरत है ताकि वह एक प्रेरणा रूप बन सके। जय हिंद। देश सर्वप्रिय, नेशन फर्स्ट।